अजामेध, नरमेध, अश्वमेध, गोमेध मनुष्य की बल चढ़ा देते थे यज्ञों में, नरमेध में। अश्वमेध में घोड़े की बल चढ़ा देते थे और उसको प्रोडास कहते थे, उसको खाते थे सब मिल करके, स्वादिष्ट हो जाता था तो वो खाते थे। गाय को जो है गाय यज्ञ करते थे। पशुनम त्रिशतम यज्ञ उपेश न्यूनतम तदा। राजा दशरथ जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है तो 300 पशु बांधे गए थे वध करने के लिए। और कोई पुराण और वेद बाकी नहीं जिसमें ये सब लिखा न हो। ये कौन करता था? कोई शूद्र करते थे। शूद्र आदिवासी वनवासी तो मना करते थे कि ये जघन्य पाप होता है। उनको राक्षस बताया गया, जो रक्षा प्राणियों की करते थे, जो समाज की रक्षा करते थे। जैसे आज सेना सिपाही सब राक्षस हैं, रक्षा कर रहे हैं। निशाचर हैं जो रात में गश्त लगाते हैं पुलिस वाले, वे निशाचर हैं। वे निशाचर विभाग है, उनका कहा गया तब कहा जाता था। और इतना भी पढ़ते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो उसमें जिनको रक्षा का भार सौंपा गया उनको राक्षस का नाम दिया गया। और ये भागवत में पढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, अंधे लोगों को कहाँ पता है, उनको कहाँ पता, अक्षर का ज्ञान है नहीं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। 36 भाषाओं का ज्ञान बता रहे हैं, बता रहे 36 भाषाओं का ज्ञान। हाँ, 36 भाषाओं का ज्ञान है। अरे 36 भाषाओं का ज्ञान है। जो अपने अज्ञान को न समझ पाए उसको महा अज्ञानी कहना चाहिए। जिसको अपना ज्ञान न सूझे, मनुष्य को नीच शूद्र कहे। और ये अंडा मुर्गा खाने वाले कौन हैं? ये गाय बैल खाने वाले कौन हैं? ये तो महाशूद्र हैं। 36 भाषाओं का ज्ञान, अरे एक भी भाषा का ज्ञान नहीं, अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं है। मनुस्मृति को एक बार पढ़ लेता तो हाँ, उनको बहुत कंठस्थ है। यही बदतमीजी की बातें पसंद है ना। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अपने संस्कृत के 4 अध्याय में, उन्होंने लिखा है कि जब मुसलमानों का घोर राजा दाहिर के ज़माने में जब मुसलमानों का आक्रमण एक तरफ हो रहा था तो एक तरफ जो है ब्राह्मणों की खोपड़ी बंद थी। बंद दिमाग वालों ने मनुस्मृति की रचना शुरू कर दिया। किनके हाथ का छुआ खाना चाहिए, किनके हाथ का नहीं, किनकी परछाई पड़ने से सचल स्नान करने चाहिए, किनके हाथ का पानी पीना चाहिए, किनके घर का भोजन करना चाहिए, किनके घर का नहीं, कौन नीच है, कौन अछूत है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। इस तरह लिख रहे थे। तो उन्होंने देखा जब यहाँ पूरा भारत एकदम टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो आक्रमण कर करके इनकी नाक के सामने अत्याचार हुआ, ये गुलाम बनाए गए। और भारत गुलाम हुआ तब भी अभी नहीं सोचता। इनको मनुस्मृति याद है लेकिन देश में जो अत्याचार हुआ वह नहीं याद है। इनको वो याद नहीं होगा कि तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण सोमनाथ मंदिर लूटा गया, वो तुमको याद नहीं है। मनुस्मृति तुमको याद है। मनुस्मृति में जितनी मानव जाति को बिखराने और बगावत के लिए वो सब याद है तुमको। शूद्रम न गृहे वासेत न शुद्धम जलम पीवेत उच्चासनम वरिता कारणेत ब्राह्मणम दुखम भवते, ये तुमको याद है। शूद्र को न घर में रहना चाहिए, न जल पीना चाहिए शुद्ध, वो नाली का नापदान का जल पिए। न शुद्धम जलम पीवेत उच्चासनम वरिता, ऊंचे आसन पर कभी न बैठे। उच्चासनम वरिता कारण से ब्राह्मणम दुखम भवत, कारण क्या है? शूद्र अच्छा अनाज खाएगा, अच्छे घर में रहेगा, अच्छे बिस्तर पर पड़ेगा, सोएगा और उसका मान सम्मान होगा, तो इससे ब्राह्मण को दुख होगा, उसके जलन होगी, उसके अल्सर हो जाएगा, उसके कैंसर हो जाएगा, वो मर जाएगा ब्राह्मण देख करके। तभी तो आज कहते हैं, मैं अपने कानों से एक बार नहीं बहुत बार सुना हूँ, कोई कार लिए जा रहा है, कोई गाड़ी लिए जा रहा है, कोई बढ़िया बन ठन करके जा रहा, बाबू बन गया तो कहते हैं सुनो कोई किसका लड़का, अरे वो चमरवा का है, वो पसेवा का है। तो दूसर कहा अरे भैया अब घोर कलयुग आ गया, अब घोर कलयुग आ गया भैया, यह सब राजा बाबू बने न का किन जाए, इनके सामने हम हो हाथ जोड़े पड़त। यही से हम ससुर साधु संत सब घूम रहे हैं,
हम पाए लगी नहीं उनके करते हाथ नहीं जो पता नहीं कौन सूद साकड़ा हो ससुर साधु बने घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे गोबर भरा है जिनके अंदर, ऐसे ऐसा कूड़ा कबाड़ जिनके हृदय के अंदर भरा है, वह वही उगलेंगे और क्या उगलेंगे। बकरी जब दिन भर चुनेगी खाएगी क्या, बबूल की सिंगड़ी खाएगी, बबूल के फल सूखे खाएगी, लाई की तरह चबाती है। और जब बैठती पागुर करती है, बकरियां पागुर करती हैं तो सब गुठली ही उगलती हैं। कोई हीरे मोती तो उगलेंगी नहीं, वो गुठली चबला चबला पागुर करके जुगाली करती हैं तो वो गुठली उगलती हैं। तो ऐसे ही लोग दिन भर ऐसे जो जातिवादी हैं, जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं, जो मनुष्य को नीच कहते हैं, ऐसे लोग जब बैठेंगे ध्यान और साधना में, मंदिर में या प्रवचन करने, तो वही बकरी की तरह, क्योंकि उन्होंने सिंघड़ी खाया, वो उन्होंने घृणा, नीचता, वैमनस्यता, ईर्षा, द्वेष, द्रोह की जैसे गुठली उगलेंगे वही प्रवचन में, अपने भाषण में अपने। तो इस तरह से कहाँ तक कहा जाए, इन लोगों के जरिए ही हिंदुस्तान बिखर गया, बिखरा हुआ है, तभी तो लोग ताल ठोंकते हैं। लेकिन इनको दिखाई नहीं देता, ये क्या करें, इनको दिखाई नहीं देता। ऊपर की दो गई हियों की गई हिराए। साहब ने कहा रे तेरे को ऊपर से नहीं दिखाई देता है। जब ऊपर में कार्य व्यवहार सब हो रहा है तब भी तुमको न्याय अन्याय नहीं दिख पड़ता है, तब भी तुम्हें हिंसा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तब भी तुमको नहीं हो रहा धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा ऊपर की देखने से तुम्हारी आंखें होते हुए। तो कहा तुम्हारे हृदय की आंखें भी चली गईं, ऊपर की तो दो गई और हियो की गई है राय। चलो ऊपर की चली गई, किसी तरह प्रकृति की तरफ से या कोई जघन इसी तरह से पाप किया है, तभी आंखें गई, ना आंखें क्यों चली जाती? किसी की आंखें फोड़े होंगे, जघन पाप किया तो आंखें चली गई। ये समझो कि हम अब फिर से वाणी अपनी जहर न उगलें, सही शुद्ध सलामत अपनी वाणी को लोगों के लिए, पूरे मानव जात के लिए नहीं, प्राणी मात्र के हित कर की बात तुम कहो तो शायद तुम्हारी आंखें लौट करके मिल जाए, न जन्म जन्मांतर तक अंधे ही रहोगे। हियो की गई है ना, हृदय की जो आत्मज्ञान की आंखें हैं, विवेक की जो आंखें हैं, वो भी चली गई। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप उगलते हो तो तुम पुण्यशाली कैसे हो? इतना भी चपके, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धल बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोहें कैसे, बिंजल बारिद देखिए जैसे। ये भक्ति सदाचार संयम से बिल्कुल हीन है, और जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये गुण चतुरता विद्युता किस काम की? मानवता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है। तो समझ लीजिए ये जीवन क्या है, ये विद्या क्या है, घमंड क्या है, ये आचार्यत्व का घमंड, ये पढ़ाई का घमंड, ये भाषाओं का घमंड, ब्राह्मण की कौम में जन्म ले लिए इसका घमंड। कौम तो एक इंसान की कौम होती है मात्र, बस ब्राह्मण के कौम में जन्म ले लिया, बस हो गया सब। इस तरह न जाने कितने ब्राह्मण की कौम है। साहब ने इसीलिए कहा हड़ियम हाड़ हाड़ थरिया मुख अब खट कर्म बनेऊ। अब तुम्हारे 6 कर्म बहुत बढ़िया बनते, हड़िया में तुम्हारी हाड़ चुर रहे और थरिया में तुम्हारी खड़खड़ खड़खड़ हाथ पर से जा रहे हाड़, और मुख में भी वही हाड़ चूसते हो। अब तुम्हारे 6 कर्म नित्य के रोज बढ़िया बन रहे हैं। क्यों पंडित जी? इस तरह फटकारते तो उस काशी नगरी में, तब भी इनको सबको लज्जा नहीं आती। अरे कहीं अलग अलग भगवान ही ने बनाया होता, अगर जातियां बनाई होती तो अलग धरती बनाते, शूद्रों के लिए अलग धरती बनाते, वैश्यों के अलग बनाते, क्षत्रियों के अलग बनाते, शूद्रों की धरती अलग बनाते, शूद्रों के लिए सूर्य अलग बनाते, वैश्यों के लिए अलग सूर्य चंद्रमा बनाते, और क्षत्रियों के लिए सूर्य चंद्रमा अलग होते, ब्राह्मणों के लिए अलग सूर्य चंद्रमा होते। फिर पैदावार में भी फ़र्क कर देते कि भाई ब्राह्मण है तो वो मूड से पैदा हो, पेशाब से न पैदा हो, तो उसे खोपड़ी फाड़ करके तो माताओं की दुर्दशा हो जाती। खोपड़ी फाड़ दी जाती, पेट फाड़ा जाता तो इतनी मुसीबत हो जाती।
अगर फाड़ करके ये ब्राह्मण निकलते खोपड़ी फाड़ करके तो क्या दशा होती। बिच्छू की तरह हो, है बिच्छू की तरह, जैसे बिच्छू के बच्चे जन्म लेते हैं पेट फाड़ निकल, तो पेट फाड़ करके बिच्छू नष्ट हो जाती है तब निकलते हैं। ऐसे ही इस तरह कीड़े मकोड़ों से जन्म की उत्पत्ति मनुष्य की बताना, कान से बता देना, गोकर्ण गाय से पैदा हुए, छाले से पैदा हुए, कर्ण काने से पैदा हो गए। इस तरह बेभूदी ऊट पटांग यानी अप्राकृतिक पैदावार तमाम जगह लिख डाला है। अगर विवेक की आंखें होती तो ये सोचते कि हम इस तरह अप्राकृतिक जो पैदावार लिख रहे हैं तो आगे विवेक होता, आंखें विवेक की अगर होती तो ऐसे ब्राह्मण जिन लोगों ने लिखा है कि जो है अनाप शनाप जो लिख डाले हैं वे भला मधुकैटभ ब्रह्मा के कान नाक से पैदा हो गए, तो ऐसी बेहूदी उलूल जुलूल बातें लिखते अगर विवेक की आंखें होती तो ये सोचते भविष्य का ज्ञान होगा कि यार जिस तरह हम लेखनी चला रहे हैं हमारे मरने के बाद ज़माना बदलेगा, लोग बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, विधान बदलेगा, समाज बदलेगा, ज़माना बदलेगा। ऐसे नहीं रहेगा तो उन लोगों को भविष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। अगर होता तो वो सोचते, 1000 बार बैठ कर के सोचते। हम लोगों को लिखना पड़ता है, हम लोग जब हम लिखते हैं और हम जब प्रवचन करते हैं तो लोग मेरे से कभी कभी कह देते हैं एकांत में आते, महाराज आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं और आप तो महाराज समाज में विघटन पैदा होगी, आप तो इस तरह लिखते, ब्राह्मण ऐसे थे वैसे थे, इस तरह क्या करें। आज जब भी बुद्धहीनता नहीं गई है लोगों में, अभी भी वही खुराफात जात पात का नरक में डूबे हुए हैं, तो कहना पड़ता है। क्या करें, कहे बिना मोहि रहा न जाए, बेरही ले ले कुकुर खाए। हम ये नहीं डरते कोई हमारी हत्या कर देगा, हम लिखते हैं और प्रवचन करते हैं। मरना है तो शरीर को मरना, हम कभी न मरे हैं न मरेंगे। हम न मरे हैं संसार, हम न मरे मरी हैं संसार, हम नहीं मरेंगे, संसार मर जाएगा। ऐसे जैसे दुर्बुद्धि वाले लोग मर जाएंगे, इनका तो कोई नाम भी नहीं लेगा, इनका कौन नाम लेगा, इनका कोई नाम नहीं लेगा। और अगर नाम आएगा तो 100 बार गालियाँ देंगे। जिन्होंने मानवता के विरुद्ध लिखा है, जिन्होंने प्राणियों के विरुद्ध लिखा है, जिन्होंने पूरे मानव जीवन के लिए जो है ऊंच नीच की भावना लिख करके, हाँ जो सड़े गले लोग हैं, जो सड़े गले विचार हैं, जिनके जो मांसाहार करते, शराब पान करते हैं और प्राणी मात्र को हजम कर जाते, खा पी जाते, नोच घसोट करके कच्चा खा जाते, बना करके खा जाते, ऐसे खा जाते हैं। अरे उनको तुम कहो तो ठीक है, चलो ठीक, कोई विचार नहीं है। और इंसान को इस तरह कह देना तो समझ लीजिए कि वो घोर जघन्य पाप अपराध कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। प्रातः निगुरा ना मिले, ये गुरु नहीं किए, गुरु किए होते तो गुरु इनको अच्छी बात बताते। और गुरु क्या, ब्राह्मण का गुरु होता ही कौन है, खुद जगत गुरु है। वो खुद जगत का गुरु है। मैं इन जगत गुरुओं से पूछता हूँ, तुम्हारे शिष्य जो है आज बम डालते फोड़ते हैं, देश दुनिया में लूटपाट मची हुई और न जाने कितने युद्ध, 3-3 2-2 यानी साल भर हो गया युद्ध नहीं जा रहा है, तो अपने शिष्यों को क्यों नहीं समझाते हो। तुम्हारे शिष्य कैसे जो गड़बड़ कर रहे हैं, तमाम लोगों को ईसाई डाल रहे हैं, तमाम लोगों को मुसलमान बना रहे, तमाम गायों को तुम ज़बह कर रहे हैं, मार रहे, खा रहे हैं। और एक गज की टेर सुनते ही भगवान तुरंत नंगे पैर दौड़े थे। और आज सब इतना बड़ा खून खराबा अत्याचार हो रहा है, जघन्य अपराध पूरे विश्व में हो रहा। तुम विश्व गुरु हो, जगत गुरु हो, तो ये शिष्य तुम्हारे कैसे फिर झूठे गुरु, झूठे जगत के गुरु। अरे तुम अपने ही गुरु नहीं हो, तुम अपने ही अज्ञान को नहीं ठीक कर पा रहे हो, अपने ही चित्त वृत्तियों को नहीं शुद्ध कर पा रहे हो, अपने ही बिगड़े हुए मन को नहीं सुधार पा रहे हो, अपने ही आदत स्वभाव को नहीं सही कर पा रहे हो। कम से कम बाबा जिस गद्दी पर बैठे हो, जिस पद पर हो, संत की, जैसे बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सापत ताड़ुस परुष कहंता, विप्र पूज्यस गावहि संता।
उन्होंने ब्राह्मणों के कहने में ही शायद ऐसे जैसे दुर्बुद्ध वाले ब्राह्मणों के धमकी देने में, दबाव में शायद तुलसीदास जी महाराज